हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गोभी के फूल को लेके। जब भी हम मार्केट से गोभी का फूल लेकर आते हैं और बाई चांस हमें टाइम नहीं मिल पाता है इसको बनाने के लिए और हम इसको स्टोर करके रखते हैं, तो आपने देखा है अगर कुछ ही टाइम के बाद ये हमारी गोभी इस तरीके से काली होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी गोभी को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख पाएंगे। उसके लिए आपने क्या लेना है, आपने लेना है थोड़ा सा तेल। आप किसी तेल, रिफाइंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद आपने लेनी है एक कॉटन, और कॉटन को आपने कर लेना है इस तरीके से तेल में डिप। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सारी गोभी है, गोभी के ऊपर इस तरीके से आपने तेल की कोटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, तेल की इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी जिसके कारण आपकी गोभी ये जो काली पड़ जाती थी ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। आप इसको जैसा स्टोर करके रखेंगी ये आपको वैसे ही मिलेगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कोई भी पॉलिथीन, और पॉलिथीन के अंदर आपने इस गोभी को इस तरीके से डालकर आप अपने घर में कहीं भी इसको टांग कर रख दें, तो आप देखेंगे कि आपकी हफ्ते तक भी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं रहेगी, बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से आपको फ्रेश मिलेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है दवाई को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके या कोई भी ऐसे सामान को लेकर जिसके ऊपर हमारे ये लिखा होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसके ऊपर लिखी एक्सपायरी डेट धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आपने क्या करना है, नेल पेंट लेनी है और जो भी आपकी एक्सपायरी डेट है, ये देखिए इसके ऊपर ये जो डेट लिखी हुई है इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से आपके एक्सपायरी डेट के ऊपर नेल पेंट की कोटिंग हो जाएगी और इसके बाद ही आपका जो डेट है ये बिल्कुल भी मिटेगी नहीं और इसी तरीके से आपको विजिबल रहेगी, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के नॉन स्टिक पैन को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसके अंदर कुकिंग करते हैं तो आपने देखा है कि कुकिंग करने के बाद इसके अंदर जो इस तरीके से चिकनाई रह जाती है, जिसको कि अगर हम नॉर्मली अपने स्क्रबर से क्लीन करें तो हमारा सारा स्क्रबर जो होता है सारा चिकना हो जाता है। अगर उसी स्क्रबर से हम दूसरे बर्तन साफ करते हैं तो उसकी सारी चिकनाई हमारे दूसरे बर्तनों पर भी लग जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूं कि अगर आपका भी इस तरीके से तवा या कढ़ाई कोई चिकनी है तो उसको आप कैसे क्लीन करें। तो उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से आटा। आटा लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरीके से आटे को डाल देना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ये आटा है इसका सारा का सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद आप क्या करें, अपने हाथ की मदद से इस तरीके से आटे से पूरे इस तरीके से आप हाथ की मदद से पूरे आटे से अपने घी को क्लीन कर सकती हैं। अब ये देख सकते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा है और मेरे पैन में से जो घी है बहुत ही आसानी से साफ हो चुका है और सारा का सारा जो घी है मेरे आटे में आ चुका है। इस आटे का चाहे तो आप खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसको जानवरों को, पक्षियों को भी डाल सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है एक कटोरी। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़े से चावल। चावल डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच चाय पत्ती और इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको कि हम मीठा सोडा भी कहते हैं। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने फ्रिज में। दोस्तों, जब भी हम फ्रिज में कुछ ऐसा सामान रखते हैं जिसके अंदर लहसुन प्याज डला होता है या हम फ्रूट्स रखते हैं तो आपने देखा है कि उसकी सारी स्मेल जो है हमारे फ्रिज के अंदर फैल जाती है और जो हमने दूसरा खाने पीने का सामान रखा है उसके अंदर भी चली जाती है, जिसके कारण वो सामान खाने में हमारा दिल नहीं करता। तो आप क्या करें, इस कटोरी को रख दें अपने फ्रिज में। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जितनी भी बैड स्मेल होगी आपके फ्रिज की, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फ्रिज में से कोई भी बैड ऑर्डर नहीं आएगी। मेरी अगली टिप होने वाली है कपड़ों को लेके। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कपड़ों को लेके। दोस्तों, कई बार हमें घर से बाहर जाना होता है तो हम कपड़े प्रेस करने लगते हैं और जैसे ही प्रेस करने लगते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है।
इस तरीके से सिलवट वाले कपड़े पहनकर जाना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो उस टाइम पे हम क्या करें, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। हमारे घर में इस तरीके से सॉस के पाउचेस बहुत सारे पड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक पाउच लें। पाउच लेने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें पानी भर के फ्रिज में रख दें और इसके अंदर बर्फ़ जमा लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पाउच की मदद से अपने कपड़ों के ऊपर प्रेस करनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसके साथ अपने कपड़ों को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सारी की सारी सिलवटें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए, मैं आपके सामने आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ। मेरे इसके ऊपर कितनी सारी सिलवटें पड़ी हुई थी। अब आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मेरी शर्ट के ऊपर पहले कितनी सिलवटें पड़ी थी, अब मेरी शर्ट एकदम अच्छी तरीके से प्रेस हो चुकी है। तो आपके घर पे जब भी इमरजेंसी में इस तरीके से लाइट चले जाए तो आप इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है घुमोरियों को लेके। दोस्तों हम सब देख ही रहे हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे वेदर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है जिसके कारण हमारा पसीना सूख नहीं पाता है और हमारे शरीर पे घुमोरियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है और खारिश करते करते हमारी स्किन पूरी तरीके से रेड हो जाती है, जिसके लिए हम महंगे से महंगे पाउडर और लोशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपकी घुमोरियाँ मिनटों में ही ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आपने अपने घर पे रखी हुई लेनी है बर्फ़ की इस तरीके से टुकड़ियाँ लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आपके शरीर पे घुमोरियाँ हुई हैं उसके ऊपर डायरेक्ट आपने बर्फ़ को रगड़ना है। अगर आप डायरेक्ट रगड़ सकते हैं तो अच्छा है, अगर आपको डायरेक्ट रगड़ने में दिक्कत होती है तो आप क्या करें, इन टुकड़ियों को डाल दें किसी भी कपड़े में और उसकी मदद से धीरे धीरे आपने अपनी जहाँ भी घुमोरी हैं उसके ऊपर बर्फ़ को रगड़ना है। इस तरीके से आपने इसको 5-10 मिनट के लिए करना है और उसके बाद छोड़ देना है और आपको कोई भी महंगे पाउडर या लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बर्फ़ रगड़ने के बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी रेडिश हो जाती है या आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप क्या करें, आप ले एलोवेरा जेल और उसके ऊपर एलोवेरा जेल की थोड़ी सी मसाज कर दें। आप देखेंगे कि लगातार 2-3 बार अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी घमोरियाँ जो है चुटकियों में ही छूमंतर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।